क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के लेक्चर में मैं प्लांक के नियम से किस प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स से तीनों नियमों को निकाला जा सकता है, अर्थात प्लांक ने ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को जो पूर्ण रूप से समझाया था, यदि हम प्लांक के नियम को लघु तरंगदैर्ध्य और दीर्घ तरंगदैर्ध्य की परिप्रेक्ष्य में यदि देखें और कुल ऊर्जा घनत्व यदि हम निकालें तो हम पाएंगे कि थर्मोडायनेमिक्स से तीनों नियम हम इससे व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्लांक के जो नियम प्लांक के नियम में जो सूत्र हमने व्युत्पन्न किए थे उन्हें एक बार रिवाइज कर देता हूं। प्लांक के नियम को वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों के रूप में हमने लिखा था। यदि हम फ्रीक्वेंसी के रूप में इसे लिखते हैं तो यह आता है 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 डी। उत्सर्जित ऊर्जा घनत्व लैम्डा न्यू व न्यू प्लस डी न्यू के बीच में जो मान होता है उसको इस फॉर्मूले से दिया जाता है। यदि हम लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में ले और लैम्डा के टर्म से इसे लिए तो ये आपके फॉर्मूले में आ जाता है 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 एच सी अपॉन लैम्डा टी की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 डी लैम्डा। कुल उत्सर्जित ऊर्जा घनत्व आवर्ती और तरंगदैर्ध्य के रूप में हम इस प्रकार से हमने पिछले लेक्चर में प्लांक के लिए निकाला था। अब सबसे पहले हम वीन का नियम व्युत्पन्न करते हैं। वीन्स रेडिएशन लो लॉन्गर वेवलेंथ और इंफ्रारेड रीजन के लिए लागू नहीं होता है। वीन्स का नियम शॉर्टर वेवलेंथ अर्थात लघु तरंगदैर्ध्य के लिए लागू होता है और अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए लागू होता है। अर्थात यदि हमें वीन का नियम निकालना है तो हमें वेवलेंथ को लघु अर्थात कम लेना है। इसको यदि हम तरंगदैर्ध्य वाले फॉर्मूले में इसे लगाना चाहें तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है जिसमें e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी, ये जो पार्ट आ रहा है ये एक से बहुत बड़ा होता है। अर्थात हमारा प्लांक का नियम कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 एच सी अपॉन लैम्डा अपॉन e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 5 8 पाई एच सी e की पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी डी लैम्डा। इस सूत्र को यदि हम देख रहे हैं तो हमारे पास में ये फॉर्मूला जो वीन का नियम होता है a e की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। यहां पर ए और बी, ए और स्मॉल ए कॉन्स्टेंट्स को यदि हम देखें और उसे यदि हम कन्वर्ट करें तो यहां से हम देख सकते हैं कि लघु तरंगदैर्ध्य के लिए शॉर्ट वेवलेंथ के लिए प्लांक का नियम वीन के नियम में कन्वर्ट हो जाता है अर्थात संपाती होता है। अर्थात शॉर्टर वेवलेंथ के लिए लघु तरंगदैर्ध्य के लिए प्लांक का नियम वीन के नियम की तरह व्यवहार करता है और वीन के नियम ने लघु तरंगदैर्ध्य में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को पूर्ण रूप से समझाने में सफल रहा था। इसके बाद में अगला हम नियम इससे डिराइव करते हैं रेले जीन्स
रेडिएशन लॉ, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ लॉन्गर वेवलेंथ के लिए लागू होगा। हेलो, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, हाँ अभी आऊंगा, बोलो। रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, चलो ठीक है, ओके। वही पौने तीन बजे ओके ओके। रेले जीन्स रेडिएशन लॉ लॉन्गर वेवलेंथ के लिए और इंफ्रारेड रीजन के लिए लागू होता है। अर्थात यहां पर जो आपके टर्म है e⁻⁷ ये लगभग बराबर हो जाता है 1+hc/λ/t। इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो जाएगा hc/λ अपॉन 1+hc/λ/t -1 d⁻ इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन λ4 hc/λ अपॉन hc/λ/t इक्वल टू 8 पाई अपॉन λ4 kT/d। तो यहां आप देख रहे हैं कि यदि हम लॉन्गर वेवलेंथ लेते हैं, इंफ्रारेड रीजन लेते हैं, दीर्घ तरंगदैर्घ्य लेते हैं, तो प्लांक का नियम रेले जीन्स के विकिरण नियम के संपाती होता है। अर्थात प्लांक का नियम दीर्घ तरंगदैर्घ्य के लिए, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए उसी तरह व्यवहार करता है जैसे रेले जीन का नियम करता है। और रेले जीन का नियम दीर्घ तरंगदैर्घ्य के लिए ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को समझाने में सफल रहा था। इसके पश्चात तीसरा नियम जो है स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम को भी हम इससे व्युत्पन्न कर सकते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमान नियम में किसी समतापी कोटर से जो कुल ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अर्थात कुल ऊर्जा घनत्व उत्सर्जित विकिरण का स्टीफन बोल्ट्जमान ने निकाला था। स्टीफन बोल्ट्जमान रेडिएशन लॉ, यदि आपको याद आ रहा है जो आपने 12th में पढ़ा था, E=σT4, अर्थात हमें कुल ऊर्जा घनत्व टोटल एनर्जी डेंसिटी हमें निकालनी है। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है U=0 to infinity u⁻T⁻। इसमें यदि हम इसे पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 8 पाई अपॉन λ4 hc/λ e⁻⁷ इससे हम यदि आगे निकालना चाहेंगे तो यहाँ हमें hc/λ इक्वल टू x मानते हुए, जिस तरह से अपने नॉर्मल वे में अपन काम करते हैं d लैम्डा को dx में कन्वर्ट करके, और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का हमें एक उपयोग लेना पड़ेगा। और उस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का मान होता है π4/15। इस सबको यूज लेते हुए जब हम u का मान निकालते हैं तो यहाँ कांस्टेंट राशि आती है जो सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी T4। ये तो u के टर्म्स में है, यहाँ कोई कांस्टेंट राशि आती है जो इसके कैलकुलेशन से आ जाएगी। और यहाँ जो कुल ऊर्जा घनत्व है, इसे यदि हम स्पेक्ट्रमी क्षमता यहाँ पर है कि कुल कितना विकिरण प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल उत्सर्जित होता है, उसका मान यदि अपन निकालना चाहें तो E=cu/4 से निकाला जाता है। यहाँ पे यदि अपन देखें तो c/4 भी कांस्टेंट राशि है, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो उसमें कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है और ये T4 के समानुपाती होती है और ये कांस्टेंट जो है सिग्मा के बराबर आता है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्लांक का नियम स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम को भी फॉलो करता है। धन्यवाद दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।